नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे जावेद चौधरी साहब का कॉलम दुनिया का अनोखा इलाज। नॉर्मन कज़न के साथ 1964 में अजीब वाक़या पेश आया। अमेरिकी सदर लैंडन बी जॉनसन ने इसे वफ़द का सरबराह बनाकर मास्को भिजवाया। वो कोल्ड वार का ज़माना था। नॉर्मन एटमी तस्वीरात के ख़िलाफ़ था। इसका ख्याल था कि ये पहले इंसानियत फिर इंसान को पूरा अर्ज़ से मिटा देंगे। वो बैक वक्त अंग्रेज़ी और रूसी ज़बानों का माहिर था, लिहाजा सदर ने इसे इंतहाई अहम वफ़द का सरबराह बनाकर रूस भिजवा दिया। ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जोहरी तवानाई पर पहला राब्ता था और इसकी तमाम जिम्मेदारी नॉर्मन कज़न पर थी। दौरा बहुत कामयाब रहा, लेकिन आखिरी दिन एक ऐसी गड़बड़ हुई जिसने तमाम कामयाबियाँ मिट्टी में मिला दी और अमेरिका और रूस के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। नॉर्मन कज़न आखिरी दिन कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए निकला। इसके होटल और कॉन्फ्रेंस हॉल के दरमियान 20 किलोमीटर का फासला था। ड्राइवर वक्त पे आ गया और वो वक्त पर रवाना हुआ, लेकिन ड्राइवर इसे मंजिल की मुखालिफ साइड पर बहुत दूर ले गया। वहाँ पहुँचकर पता चला कि हम गलत आ गए हैं। इसके बाद कज़न के साथ क्या हुआ मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको नॉर्मन कज़न का तारुफ करवाता चलूँ। नॉर्मन एक अमेरिकन यहूदी था। न्यू जर्सी में पैदा हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और न्यूयॉर्क पोस्ट ज्वाइन कर ली। वो बाद आसाद जंग का मैनेजिंग एडिटर बन गया। वो तरक्की करता हुआ 1942 में चीफ एडिटर हो गया और 1972 तक इस वक्त पोजीशन पर रहा। वो अपने ज़माने के मशहूर तरीन अमरीकी सहाफ़ियों में शुमार होता था जो जोहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ था, लिहाजा सदर ने इसे अहम तरीन वफ़द का सरबराह बनाकर रूस भिजवा दिया। लेकिन उस दिन उसके साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ड्राइवर इसे मुखालिफ सिंध में बहुत दूर ले गया। जब इन लोगों को अंदाज़ा हुआ तो बहुत तख़ीर हो चुकी थी। वो हाल की तरफ वापस मुड़े, लेकिन ट्रैफिक में फंस गए। वो एहसास इंसान था, इसे शदीद टेंशन हुई। वो जब मंजिल पर पहुंचा तो तकरीब मुआहदे के बगैर ख़त्म हो चुकी थी और वफ़द इसे नफ़रत से देख रहा था। उसके बाद वफ़द के साथ एयरपोर्ट पहुंचा तो फ़्लाइट फुल थी। दूसरी तरफ इनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, पूरा वफ़द 2 दिन ख्वार होकर मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ अमेरिका पहुंचा। अमेरिकी सदर भी इससे नाराज़ हो गया। वो चंद हफ्ते शदीद टेंशन में रहा। इस टेंशन के दौरान इसके पूरे जिस्म में दर्दें शुरू हो गई। वो डॉक्टर के पास गया। इसका तिब्बी मुआयना हुआ तो उसे पता चला कि उसे एक बीमारी हो चुकी है। ये ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें इंसान का जिस्म अपने आप को खाना शुरू कर देता है। डॉक्टर ने कज़न को बताया, तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। 5 बीमारियों में से सिर्फ एक मरीज़ बीमारी के 10 साल ज़िंदा रह सकता। हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते, सिर्फ पेन किलर के ज़रिए तुम्हारा दर्द कम कर सकते हैं। कज़न के जिस्म इस वक्त नाकाबिल बर्दाश्त दर्द था। वो बिस्तर पर करवटें बदलता और आहोजारी करता। डॉक्टर इसे रोज़ाना 38 दर्द कशा गोलियां देते थे, लेकिन इस दर्द के बावजूद दर्द कंट्रोल नहीं होता। इससे रिसर्च की आदत थी, लिहाजा इसने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बीमारी पर रिसर्च शुरू कर दी। जबकि रिकवरी और क़ुव्वत मुदाखलत का निसार विटामिन सी पर होता है। डॉक्टरों ने तवज्जो इस तरफ मुबाजिल कराई, लेकिन इसका जवाब था, डॉक्टर हमें आपनी ये फ़ैसला हमने करना है। कज़न बहुत जल्द अस्पताल, अद्वियात और डॉक्टरों से मायूस हो गया। चनाची इसने अपना इलाज जारी न रखने का फ़ैसला किया। वो अस्पताल से निकला और होटल में मुस्तकिल कमरा लिया। वो कमरा अस्पताल से सस्ता भी था, आरामदेह भी। इसने पेन किलर भी बंद कर दी, जिसके बाद वो सारी रात दर्द से टरपता रहता, लेकिन इसके बाद उसने पेन किलर को हाथ तक नहीं लगाया। इसी कमरे में टेलीविज़न था। वो सारा दिन टीवी देखता। इन दिनों चार्ली चैप्टन की फिल्में चल रही थी। इसने एक दिन महसूस किया को जब चार्ली चैप्टन की फिल्में देखते हैं तो इसका दर्द कम हो जाता है। इसने तब्दीली को नोट करना शुरू कर दिया। इसने देखा फिल्म के दौरान वो कैका लगाता है, जिसके साथ ही इसका दर्द ख़त्म हो जाता है। इसने मज़ीद नोट किया 10 मिनट के कैकों के बाद इसे 2 घंटे तक दर्द नहीं रहता। इसने इस तजर्बे को बारहा दोहराया, हर बार रिजल्ट वही निकला। ये एक हैरानकुन दरियाफ्त थी। इसने तहकीक की तो मालूम हुआ इसे टेंशन की वजह से बीमारी हुई थी और कैका इसका इलाज। इसे ये भी मालूम हुआ कि दुनिया में जो बीमारी गंदगी से होती है इसका इलाज सफाई होता है। जो खुराक से होती है वो फाके और रोज़े से ठीक हो जाती है। जो सुस्ती से होती है इसका इलाज एक्टिविटी और हरकत होता है। चनाचे दुनिया के तमाम टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का इलाज मुस्कुराहट, हंसी और कैका है। आप कैके लगाते जाएँ, सेहतमंद होते जाएँ। चनाचे इसने हंसना और विटामिन सी लेना शुरू कर दी। वो न सिर्फ चंद हफ्तों में अपने
पाँव पर खड़ा हो गया, बल्कि इसके जिस्म से बीमारी के असरात भी ख़त्म होने लगे। इसके बाद तरीका इलाज दूसरे लोगों पर भी इसने आजमाना शुरू कर नताइज यकसा निकले। लोगों का दर्द और तकलीफ खत्म हो गई। इसने बाकायदा दारुशुमार के आर्टिकल लिखो, ये दुनिया का मशहूर तरीन मेडिकल जर्नल ऑफ मेडिसिन को भिजवा दिया है। एडिटर इसकी प्रोफाइल, मेडिकल हिस्ट्री और अदब-ओ-शुमार से मुतासर हो। इसने आर्टिकल शाया कर दिया। ये मेडिकल जर्नल की हिस्ट्री का पहला मजमून था जो किसी नॉन डॉक्टर या नॉन मेडिकल स्टूडेंट ने लिखा था। आर्टिकल के बाद नॉर्मल कज़न लाफ्टर थेरेपी का बानी ये पहला शख्स है जिसने दुनिया को बताया कैका इंसान का दर्द ख़त्म कर देता है। ये दुनिया का बेहतरीन पेन किलर। ये पहला शख्स है जिसने बताया हंसी भी इलाज है, इंसान की बेशुमार बीमारियां ख़त्म कर देती है। इससे इंसानी ज़िंदगी में खुराक और दया जैसी अहमियत मिलनी चाहिए। इसका तरीका अमेरिकन इलाज में इतना कामयाब मशहूर हो गया, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स ने प्रोफेसर की नौकरी की ऑफर कर दी। इसने ये पेशकश कबूल कर और न्यू जर्सी से लॉस एंजल्स शिफ्ट हो गया। वो 1978 से 1990 तक मेडिकल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर साइंसेज के शुबे में प्रोफेसर। इसका सब्जेक्ट इंसानी रवैयों के सेहत पर असरात था। वो 1990 में फौत हुए। इस वक्त इसके पहले हार्ट अटैक को 10 साल, आंतों के कैंसर को 26 साल, दिल की बीमारी को 36 साल हो चुके, लेकिन इसके मौजूद 75 साल जिंदा रहा और इसकी सेहत आम लोगों से वो पूरी यूनिवर्सिटी में खुशतरीन शख्स था जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर सिर्फ एक्सरसाइज, अपने खेत की कुदरती सब्जियों और हंसी की मदद से अपने दिल का इलाज भी कल। इसने अपने तजर्बात पर मबनी एटॉनमी ऑफ एनएलएस नाम से किताब भी थी, जिस पर बाद फिल्म भी बनी। आपने अगर ये फिल्म होना भाई MBBS देखी तो आपको इसमें मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का किरदार मिले। ये किरदार ईरानी ने अदा किया। ये इसकी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी जिसने इसे मैन एक्टर की हैसियत से मुतारफ़ है। ये किरदार डॉक्टर नॉर्मल कज़न से मुतासर होकर तख्लीक किया गया। कज़न की आदत थी वो टेंशन एंग्जाइटी के आलम में मुस्कुराना बल्कि कहके लगाना शुरू कर देता है और इसके नतीजे में एंग्जाइटी या टेंशन के दिमाग को जिसम को तासर नहीं कर पाती। लाफ्टर थेरेपी इसका कमाल था। इसने अक्सर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में लोगों को पार्कों में ग्रुप की शक्ल में अस्तर कहके लगाते देखा होगा। ये डॉक्टर नॉर्मल के रिसर्च के नतीजे इसके रिसर्च के बाद बाकायदा लताइफ की किताबें शाया होनी शुरू। नफ्सियातदार मरीजों को हंसने की तहकीक करने ये नुस्खा ये आजमूदा और इसके नतीजे भी हैरान कुन है। अगर आप SP अदील अकबर की खुदकशी का दोबारा मुताला करें तो आपको इसमें भी हंसी का आंसर कम मिलेगा। गैर ज़रूरी संजीदगी इंसान के अंदर घुटन पैदा कर। आप दुनिया के किसी भी संजीदा इंसान में जो आपको हमेशा दर्द की शिकायत करता है, इसके बदन के किसी न किसी हिस्से में ज़रूर दर्द होगा। इसमें टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हुई। आपके कहके लगाने और हंसी वाले लोग जल्द सेहतमंद हो जाए। आम हालात में दर्द तकलीफ़ें इस तरह मनफी जिनकी मनफी वैल्यू देखने में हमेशा मायूस रहने वाले लोग जल्द बीमार, क्योंकि इनकी क़ुव्वत मुदाखलत कम होगी। चनाचे मेरा मशवरा है, आप कम से कम दिन में 1 घंटा जरूर मुस्कुराएं, कहके लगाएं, मजाकिया फिल्में देखें, लताइफ की किताबें पढ़ें, हंसें और कोई सोफे में बैठे आपकी बीमारी और तकलीफ तक नहीं। अगर आपका दर्द या अस्पतालों की मरीज़ है तो आप इसे 10 मिनट से आकर 2 घंटे दर्द नहीं, अल्लाह ने 80 में इतनी ताकत रखी है।